जब से गोरी कव्वे की शादी कालू कव्वे से हुई थी, कालू कव्वे की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि उसकी पत्नी उसे बहुत तंग करती थी। वो अपने पति की कोई भी बात ना मानती। आज फिर कल की तरह आवारा घूमने ना निकल जाना। मैं भोजन लेने जा रहा हूँ, तुम घर में ही रहना। ओए होए होए, बड़ा आया मुझे रोकने वाला। आज तो मेरी सहेली के यहाँ फंक्शन है, मैं तो जा रही हूँ। और हाँ, मुझसे नहीं घर में बैठ होता। मैंने तो सारी जिंदगी सैर सपाटे किए हैं, मैं जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कव्वे की पत्नी गोरी कव्वी घर से निकल जाती है और कालू कव्वा उसका मुंह देखता रह जाता है। गोरी कव्वी दूसरे जंगल अपनी सहेली के पास जाती है। सुनाओ सहेली, तुम्हारा पति भी तुम्हें घर से निकलने से रोकता है क्या? मैंने तो अपने पति को पहले दिन से ही सीधा कर रखा है। मजाल है जो मेरे सामने ऊंची आवाज से काएं काएं भी करे। सहेली, मगर मेरा पति तो हर समय मुझे नोक झोंक करता रहता है। यहाँ बैठो, यहाँ ना बैठो, यहाँ जाओ, यहाँ ना जाओ। मैं तो तंग आ गई हूँ अपने पति से। तो फिर तुम छोड़ क्यों नहीं देती हो ऐसे पति को? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं कौन सा बूढ़ी हो गई हूँ। हाँ हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ। कोई अच्छा सा कौवा देखकर दूसरी शादी कर लेना, किसी ऐसे कौवे से जो तुम्हें घूमने फिरने से ना रोके। सहेली, बात तो तुम्हारी ठीक है। मैं तो मुफ्त में ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। मैं आज ही कोई ना कोई बहाना बनाकर लड़ाई करती हूँ अपने पति से और फिर उसे छोड़ दूंगी। चिड़िया, वो मेरी एक नहीं सुनती। मैं सब ला कर देता हूँ। अभी पिछले महीने ही सोने के झुमके बना कर दिए, चूड़ियाँ लेकर दी, अच्छे से अच्छा भोजन ला कर देता हूँ, मगर वो खुश ही नहीं होती। कालू भैया, प्यार से हम किसी को भी शिकस्त दे सकते हैं। आप अपनी पत्नी का पहले से भी ज्यादा प्यार करें, फिर देखना एक ना एक दिन वो भी आपसे प्यार करने लगेगी। फिर थोड़ी देर चिड़िया की बात पर गौर करने के बाद कौवा वहाँ से उड़ जाता है। कौवा कबूतर के पास जाता है। कबूतर की मिठाई की दुकान थी। चाचा कबूतर, मुझे रसगुल्ले तो दो। सुना है आपके रसगुल्ले बहुत स्वादिष्ट हैं। मेरी मिठाई आसपास के सारे जंगलों में मशहूर है। लो, खाकर बताना कैसे हैं रसगुल्ले। खाएगी तो मेरी पत्नी, वही बताएगी। तुम देखना, मेरे रसगुल्ले खाकर तुम्हारी पत्नी कैसी मीठी मीठी बातें करेगी। फिर कालू कौवा रसगुल्ले लेकर घर चला जाता है। शाम होने को थी। गोरी कव्वी भी आवारा फिरकर घर वापस आ जाती है। सरप्राइज! देखो तो, आज मैं अपनी पत्नी के लिए क्या लाया हूँ। क्या उछल उछल कर काएं काएं कर रहे हो? सीधे से बात करो। एक तो तुम्हारा मूड हर समय खराब ही रहता है। मैं आपके लिए मीठे मीठे और स्वादिष्ट रसगुल्ले लाया हूँ। रसगुल्ले देखकर गोरी के मुंह में पानी आ जाता है। अच्छा लाओ, खाकर देखती हूँ कैसे हैं। फिर गोरी कव्वी अपने पति से रसगुल्ले लेकर खाने लगती है। अब बता भी दो कि कैसे हैं रसगुल्ले। एकदम फीके, बेस्वाद और सड़े हुए हैं। मेरे मुंह का स्वाद ही खराब हो गया ये रसगुल्ले खाकर। गोरी कव्वी ने तो आज अपने पति से लड़ाई करना थी, इसलिए वो अपने पति के लाए हुए रसगुल्लों की तारीफ कैसे करती। आप सुबह से कहाँ गई हुई थी? जमाना ठीक नहीं है, इसलिए तुम घर में ही रहा करो।
चुप चुप कर जाओ। मैं जहाँ भी जाऊँ, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मुझे सब पता है तुम्हारी बहन का। उसने पूरे 5-5 कौवे अपने पीछे लगाए हुए हैं। जाकर उसे रोको बाहर जाने से। अपनी बहन का सुनकर कालू भी गुस्से में आ जाता है। बस बहुत हो गया। अब अगर मेरी बहन का नाम लिया तो मैं क्या तुम कर भी क्या सकते हो? मुझे घर से निकाल दोगे? मैं रहना भी नहीं चाहती तुम्हारे जैसे बुड्ढे के साथ। मैं कल ही तुम्हें छोड़कर किसी दूसरे कौवे से शादी कर लूंगी। मैंने ये कब कहा? आप भी तो गुस्सा दिलाने वाली बातें करती हो। मगर गोरी अपना मुंह दूसरी तरफ करके सो जाती है। सुबह हो जाती है। कालू कौवा अपनी पत्नी के लिए नाश्ता बनाकर उसे जगाता है। उठें पत्नी जी, नाश्ता कर लें। गोरी तो रात की बात कहाँ भूलने वाली थी। ये नाश्ता तुम ही करो, मैं जा रही हूँ। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। कालू कौवा बहुत विनती करता है, मगर गोरी उसे छोड़कर चली जाती है। चिड़िया बहन, आप तो कहती थी कि हम प्यार से किसी का भी दिल जीत सकते हैं, मगर मैंने बहुत प्यार किया अपनी पत्नी को। वो फिर भी मुझे छोड़कर चली गई। कौवा बैठा ऐसे रोता रहता है। गोरी उड़ते हुए अपनी सहेली की तरफ जा रही थी। वो आराम करने के लिए नदी के पास बैठ जाती है। एक कौवा उड़ता हुआ वहाँ आ जाता है। सुंदर कवि, आप अकेली क्यों बैठी हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ हाँ, मैं आज ही अपने पहले पति को छोड़कर आई हूँ। वो मुझे बाहर जाने से मना करता है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। क्या तुम तो मुझे बाहर जाने से नहीं रोकोगे? सारा दिन बाहर फिरना, जहाँ जी में आए जाना, मैं क्यों रोकूंगा तुम्हें? ये सुनकर गोरी कौवी बहुत खुश हो जाती है। मैं किसी ऐसे ही कौवे की खोज में थी। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम सारा दिन आवारा फिरना और शाम को घर आ जाया करना। कोई भी तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा। ये सब सुनकर गोरी कौवी उस कौवे से कुछ सोचे बिना ही शादी कर लेती है। मेरे नए पति जी, मुझे भूख लगी है। घर जाते हैं और घर जाकर बिरयानी खाते हैं। फिर गोरी कौवी खुशी खुशी अपने नए पति के साथ घर चली जाती है। गोरी, तुम मेरे पति के साथ यहाँ कैसे आई हो? क्या क्या ये तुम्हारा भी पति है? हाँ, और अब तुम दोनों सारा सारा दिन बाहर फिरना, अपने लिए भी कमा कर लाना और मेरे लिए भी। मैं अपने दोस्त उल्लू के पास जा रहा हूँ नशा करने। तुमने मुझसे झूठ बोलकर शादी की है। चुप चुप कर जाओ। अब तुम मेरी पत्नी हो, कालू कौवे की नहीं। अगर बोली या जहाँ से भागने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। फिर वो नशेई कौवा वहाँ से चला जाता है। सहेली, तुम तो कहती थी कि तुम्हारा पति बहुत अच्छा है और तुमने उसे सीधा कर रखा है। मैं तो आपके मुंह से आपके पति की तारीफें सुनकर जल रही थी, इसलिए मैंने झूठ बोला था। ये तो एक नंबर का आवारा और नशेई है, बहुत मारता है मुझे। मगर अब मेरी चिंता थोड़ी कम हुई। वो कैसे सहेली? क्योंकि अब मार खाने में तुम अपना हिस्सा बांट लिया करोगी। ये सुनकर गोरी बहुत निराश हो जाती है और अपने पहले पति कालू कौवे को याद करके रोने लग जाती है। गोरी कौवी ने अनदेखी खुशियों को पाने के लिए अपने प्यार करने वाले पति को खो दिया था।
प्यारे दोस्तों, अपने प्यार करने वाले रिश्तों की कदर करो, क्योंकि इस दुनिया में सच्चा प्यार करने वाले बहुत कम हैं। आपका धन्यवाद। मौसम बदलते ही जंगल वीरान हो गया था, क्योंकि सभी पक्षी गर्म जंगल की तरफ परावास कर गए थे। कालू कौवा, जिसका किसी लड़ाई में पंख टूट गया था, वो तो उड़ नहीं सकता था, इसलिए कालू कौवा अकेला ही एक पेड़ के नीचे बैठा अपने मरने का इंतजार कर रहा था। अगर मैंने भी किसी से दोस्ती की होती, किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया होता, तो कोई मेरी भी मदद करता। अब तो मुझे यहाँ ठंडे मौसम में ही मरना होगा। अब तो कोई भी मेरी मदद को आने वाला नहीं है। कालू कौवा बैठा ऐसे खुद से बातें कर रहा था, जब उसे दूर एक सूखे हुए पेड़ पर एक तोता बैठा हुआ दिखाई देता है। मैं तो सोच रहा था मैं अकेला ही रह गया हूँ इस जंगल में। यहाँ तो एक तोता भी है। मैं आवाज देता हूँ इस तोते को। मिठू 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 तोते, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। मैं उड़ नहीं सकता, मेरा पंख टूटा हुआ है, मेरे पास आओ। कोई तो है जो मुझे आवाज दे रहा है। इसका मतलब मेरे अलावा और कोई भी है इस जंगल में, जिसने अभी तक परावास नहीं किया। मैं आँखों से देख नहीं सकता, क्योंकि मैं एक अंधा मिट्ठू तोता हूँ। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? हाँ, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। आप मेरी आवाज की दिशा में उड़ने की कोशिश करो। तुम उड़ तो सकते हो, मेरी आवाज का पीछा करो। फिर मिट्ठू तोता पेड़ की डाल से उड़ता है। इधर नहीं, इधर इधर आओ, मैं यहाँ हूँ। मैं बेरी के बड़े पेड़ के नीचे। मैं बोलता जाता हूँ और आप मेरी आवाज की तरफ बढ़ो। हाँ हाँ, ठीक है, सीधे सीधे आ जाओ। अब थोड़ा सा नीचे हो जाओ। ऊपर बेरी के कांटे हैं। गुड, वेरी गुड। मैं यहाँ हूँ। ऐसे कालू कौवा बोल बोल कर तोते को समझाता है और तोता कौवे के पास आ जाता है। मैं अकेला इसलिए रह गया कि मेरा कोई दोस्त नहीं था और मैं अंधा था। सब चले गए, सब चले गए। और तुम कौन हो? क्या तुम कबूतर हो? नहीं, मैं एक कौवा हूँ। मेरा नाम कालू कौवा है। उल्लुओं से लड़ाई में मेरा पंख टूट गया था। मैं हर किसी से लड़ता था, इसलिए मेरा भी कोई दोस्त नहीं था। इसीलिए आज मैं भी यहाँ अकेला ही बैठा हुआ हूँ। मेरी आंखें नहीं और तुम्हारे पंख। मैं उड़ सकता हूँ और देख नहीं सकता। और मैं देख सकता हूँ, उड़ नहीं सकता। मिठू, तुम मेरे पंख बन जाओ और मैं तुम्हारी आंखें। ऐसे हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और हम इस ठंडे मौसम से गर्म जंगल की तरफ जा सकते हैं। मिठू को कौवे की ये बात बहुत अच्छी लगती है। इसका मतलब हम बच गए, हम एक दूसरे को बचा लेंगे। तो फिर तुम मेरे ऊपर बैठो और मैं तुम्हें लेकर उड़ता हूँ। और मैं आपको रास्ता बताता जाऊंगा। वो ऐसा ही करते हैं। वो उड़ते हैं। कालू कौवा तोते के ऊपर बैठ जाता है। थोड़ी दूर जाकर मिठू तोता कालू कौवे से कहता है, दोस्त, मुझे बहुत भूख लगी हुई है।
अगर कहीं कुछ खाने को देखो तो वहाँ मुझे रोक लेना। हम खाना खाकर फिर से सफर शुरू करेंगे। फिर कालू कौवा एक पेड़ पर फल लगे देखता है। रुको रुको, आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरो। हाँ हाँ, ऐसे ही। क्या यहाँ कुछ खाने को है? हाँ, इस पेड़ पर 2 फल लगे हुए हैं। जल्दी से मुझे एक फल तोड़ कर दे दो और एक आप खुद खा लो। उनमें से एक फल हरा था जो अभी खट्टा था और दूसरा पककर लाल हो चुका था। कौवा दोनों फल तोड़ लेता है। इसे कौन सा पता चलेगा कि कौन सा फल पका हुआ है और कौन सा कच्चा? मैं इसे कच्चा फल ही दे देता हूँ। ऐसे सोचते हुए कालू कौवा तोते को कच्चा और खट्टा फल दे देता है। छी छी, ये फल तो बहुत खट्टा है, मेरी चोंच ही खट्टी हो गई। मेरे वाले फल का स्वाद भी ऐसा ही है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा हंसता है। मरने से तो बचे, खट्टा है या मीठा, कुछ खाने को तो मिला। चलो अब उड़े, हमें शाम से पहले पहले दूसरे जंगल जाना है। वो फिर से उड़ते हैं। कौवे, तुम तो केवल मुझे रास्ता बता रहे हो, असल में मदद तो मैं तुम्हारी कर रहा हूँ, जो तुम्हारा इतना बोझ उठाकर उड़ रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें रास्ता ना बताऊं तो तुम यहाँ से एक पंख भी आगे नहीं जा सकते। ऊपर ऊपर, थोड़ा सा ऊपर हो जाओ। वो शाम तक उड़ते हैं और फिर मिट्ठू थक जाता है और वो एक जगह बैठ जाते हैं। बस यार कौवे, अब मैं थक गया हूँ, मुझसे उड़ा नहीं जाता, बाकी का सफर हम कल करेंगे। हम आज की रात इसी जंगल में गुजार लेते हैं। क्या यहाँ कुछ खाने को मिल सकता है? हमारे आसपास क्या है? किस किस्म के पौधे हैं? क्या घना जंगल है या सहरा? क्या कोई नदी भी है पास में? जिस जगह हम बैठे हुए हैं यहाँ जहरीले पौधे हैं। इनका फल मीठा तो होता है मगर इन्हें खाने से पक्षी मर जाता है। फिर तो ये बहुत खतरनाक जगह है। दाना दाना मिल गया, यहाँ दाना भी है, चावल का दाना है, हम इसे खा लेते हैं। फिर कालू जैसे ही दाना लेने आगे बढ़ता है, उसे झाड़ी में एक थैली नजर आती है। अरे ये क्या है? कुछ है क्या? क्या है? क्या देखा है कालू तुमने? मैं बताता हूँ। फिर कालू कौवा उस थैली को खोलता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस थैली में तो बड़ा खजाना था, सोना था, हीरे थे, मोती थे। क्या है कौवे? मुझे भी तो कुछ बताओ। अगर मैंने इसे बताया कि मुझे खजाना मिला है तो ये मुफ्त में मेरा हिस्सेदार बन जाएगा। नहीं, कुछ नहीं है, कोई पुरानी बोतल थी, किसी इंसान ने फेंकी होगी। लो ये दाना खाओ तुम। फिर कालू कौवा मिट्ठू को दाना दे देता है, जिसे मिट्ठू तोता खा लेता है। कालू कौवा तो अपनी सोचों में गुम था, वो खजाने को देखकर पागल हो रहा था। अब मुझे किसी तरह इस अंधे तोते से जान छड़ाना होगी, फिर ही ये खजाना मेरा हो सकेगा। क्या करूं मैं? इस अंधे तोते का क्या करूं? मैं इसे मार देता हूँ, ना होगा ये मिट्ठू तोता और ना मांगेगा मुझसे खजाना। क्या हुआ कालू? तुम तो चुप ही हो गए, क्या सोच रहे हो? यार मिठू, मुझे एक फल मिला है, मैं सोच रहा हूँ इसे खुद खाऊं या तुम्हें दूं। लो तुम ही खा लो, मैं कुछ और खा लेता हूँ।
ऐसे कालू कौवा मिठू तोते को जहरीला फल खिला देता है, जिसे खाते ही मिठू तोता मर जाता है। हो, अब हुआ खजाना मेरा। मैं मालिक बन गया बड़े खजाने का। रात को कालू कौवा वहीं सो जाता है और फिर जैसे ही सुबह होती है तो कालू सोचता है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मैं जाकर इस खजाने को बेचकर अपने लिए बड़ा घर बनाऊंगा, शादी करूंगा। वो इतना खुश था, उसे तो ये भूल गया था कि वो तो लंगड़ा है, उसका तो एक पंख टूटा हुआ है, वो कैसे उड़ सकेगा। वो जैसे ही उड़ने की कोशिश करता है वो गिर जाता है। नहीं, मैं तो भूल ही गया। मैं यहाँ से जाऊंगा कैसे? मैं तो उड़ ही नहीं सकता। खजाने के लालच में मैंने मिट्ठू को भी मार दिया। अब मैं भी मर जाऊंगा। कालू कौवा बैठा ऐसे रो रहा था। वो खजाना उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था और जो उसकी जिंदगी बचा सकता था उसे उसने खुद ही मार दिया था। फिर 3 दिन बाद कालू कौवा भी वहीं मर जाता है और उसे लालच की बड़ी सजा मिल जाती है।